अच्छे अच्छे संभ्रांत परिवारों की गृहिणियां इतनी परेशान है, बाल बिखरे पड़े हैं, पति 5 लाख रुपया महीना कमाता है, घर कूड़ादान हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। आप मेरी बहुत बातें मानते हो, ये भी बात मान लो। संध्या का सूर्यास्त हो, रात होने से पहले घर में आप 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, सुंदर मंदिर सजाइएगा। किसी के हाथ में घंटा घड़ियाल है, कोई संकट ध्वनि कर रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, उस समय भगवान की अद्भुत आरती उतारिएगा। वहां भूत क्यों रहेंगे, वहां तो देवता रहेंगे उस जगह। भगवान शिव कहते हैं अंधकारीद नाग्नस्तद्ग्रहे बसतिस्तवः, जिस घर में दोनों वक्त मिलते समय अंधकार रहता है, दिए नहीं जलते, देवी देवताओं को वंदन नहीं होता, प्रणाम नहीं होता, हे देवी ये मेरे गढ़ उस घर में वास करते हैं। ये भूता नाक में दम कर देते हैं। यदि ये भूता प्रेता किसी बेटी की भांवर में पड़ जाए, शादी के संग लोहे के चने चबा देते हैं। इनको दूर करना मुश्किल हो जाता है, जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। भूत प्रेते पिशाचैव यत स्थानम समदिष्टतम, इस जगह पर ही आकर के बैठ जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ ने कहा, और ये कहां रहते हैं, लिखा है मूसलो मूषलो उखले स्त्रीणाम मास्यात द्वदुम्बरे भाषणम कटुकम चैव तत्र देवीत स्थितम। जहां झाड़ू उल्टा पड़ा है, ओखली उखड़ी पड़ी है, धान कूटने वाला यंत्र कहीं पड़ा है, जहां जूठे बर्तन भिन्न बना रहे हैं रसोई में पड़े हुए, जहां पर घर का कोई भोजन मांगता है और घर की स्त्री लड़ने को तैयार हो जाती है, लिखा है भाषणम कटुकम चैव, उस घर में आपस में लड़ाई मड़ी है, झगड़े मड़े हैं। स्पष्ट लिखा है जिस घर में समय से भोजन नहीं बनता, जिस घर में वृद्धों को भोजन नहीं मिलता, जिस घर में कभी भगवान का भोग ही नहीं लगता, भूत प्रेतों का वह निवास स्थान। ऐसी जगह पर भूत प्रेत रहते हैं। घर का चूल्हा रोज जलना चाहिए। घर में कोई जीवने वाला नहीं है तो भगवान के लिए प्रसाद बनाइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं भाषणम कटकम चैव तत्र देवीस्ततस्ततः, जहां घर में देवियां झगड़ा करती हैं, कलह करती हैं, हे पार्वती, ये भूत प्रेत उस घर को अपना अड्डा बना लेते हैं, रहने के लिए उसको अपना स्थान बना लेते हैं। और क्या कहा है सुनो, लिखा है कि खादन्ते यत्र धान्यानि पक्वा पक्वान वेस्मनि तक्षा खाश तत्रत्वम भूतै सह चरस्यति। जिस घर में रसोई बना करके जो परात में जो आटा भिन भिनाता रहता है, तवा कहीं पड़ा है, बेलन कहीं पड़ा है, सब्जी बनने के बाद कढ़ाई कहीं पड़ी है, ये जो ग्रंथ मेरे सामने जिससे मैं बोल रहा हूं, ये उसमें ये सब लिखी है ये बातें। जहां जूठे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं, जो लोग रसोई में बैठ करके ही खाते पीते हैं भोजन प्रसाद बनाने वाले बर्तनों में जो भोजन करते हैं, कितना अपराध है। हमने देखा है जिस कढ़ाई में बनाया उसी में खाने को बैठ गए, जिस पतीले में बनाया उसी में खाने को बैठ गए। भोजन बनाने के बाद परात साफ नहीं की, वो भिन्न बना रही है, तवा ऐसे ही पड़ा है, बेलन ऐसे ही पड़ा। लिखा है खादन्ते यत्र धान्यानि, जिसके घर में अन्न को संभाल के नहीं रखा जाता, खाने पीने की चीजों को संभाल करके नहीं रखा जाता, भगवान शंकर कहते हैं तदक्षा खाश तत्रैतम भूतै सह चरस्यति। जिस घर में प्रसाद बनाया हुआ प्रसाद उसको ढक के नहीं रखा जाता, वो स्थान भूत प्रेतों का निवास स्थान बन जाता है। रसोई को शुद्ध रखिए, ठीक रखिए, पावन रखिए, इस रसोई में से भगवान का भोग लगता है। फुवरियाए काम मत कीजिए। आटा लगाया, गूंथा, भागी फोन करने को पियर, दाल में छौंक लगाया तो दीदी फिर भागी, बस ऐसे किराएदार की तरह, और बस वो 2-4 फुलका उतार दिए। आजकल तो बिस्तरा भी परेशान होगा, सोचता होगा कहां किनके चक्कर में 100 किलो वजन दिन रात हमारे ऊपर पड़ा रहता है। सोने के समय पर सोइए, काम करने के समय पर काम कीजिए। अपना मंदिर, अपनी रसोई, अपना बाथरूम, अपना घर, इसको साफ सुथरा रखिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं नहीं तो ऐसे स्थानों पर ये भूत प्रेत जाकर के पहुंचते हैं